जिसका कोई अंत नहीं। पूरी लिखी नहीं जाए महिमा सतगुरु की, पूरी गाई नहीं जाए महिमा सतगुरु की। संत लोग बैठे हुए थे, महापुरुष बैठे थे, श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। उसमें से कोई एक संत उठकर कहने लगे, महाराज जी हम वहां जाते हैं, वहां पर लोग गिरे होते हैं, उनकी सुर्ती लगी होती है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि अगर मैं चाहूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे संत सुर्ती लगाकर पड़े रहे और जैसे कोई पेट बालू होता है वो खुद अपना पेट भर के सोया जाता है। मैं तो परमार्थ के लिए संतों की मदद चाहता हूं, वरना मैं सब कुछ अकेला ही कर सकता। आप कहते सुनने की बात, अगर मैं चाहूं जिस और मैं देख लूं उसको धड़ाधड़ जमीन पे मैं गिरा सकता, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं। एक दिन ये बात हुई, अगले दिन क्या हुआ, एक संत सेवादार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो तगारी सिर पे उठाए हुए थे और एक हाथ दीवार के साथ लगाया हुआ था, एक हाथ में तगारी का तस्ला था। तगारी थी, उसके अंदर मसाला था। वो जैसे ही वहां से निकल रहे थे, पावन आरती हो रही थी, श्री गुरु महाराज जी की तरफ उनका ध्यान गया, नजर से नजर मिली, वहीं पे पत्थर की तरह उखड़े। 3 दिन उनकी सुर्ती लगी रही, 3 दिन वो वैसे लकड़ी की तरह खड़े रहे। श्री गुरु महाराज जी दरबार में कहने लगे कि अब भी किसी को शक है? समाधि बहुत बड़ी चीज नहीं, अपने विचारों को रोककर निरोध करके जो शून्य हो जाता है वही समाधि है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। और इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी कहने लगे विवेकानंद जी को कि नरेंद्र, मैंने तेरी हड्डियों से भी काम लेना। वो बड़ी बार कहते थे कि आप तो भाव समाधि में हमेशा रहते हैं, मेरी भी समाधि लगा दो। तो स्वामी जी परमहंस जी कहने लगे समय आएगा। और उनकी समाधि कब लगी? शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले। गुरु की नजर बहुत बड़ी चीज है। गुरु की नजर के अंदर वो ताकत है, अगर हम समझते हैं तो गुरु अंगद देव जी को एक बार उन्होंने अंग लगाया, नदी पे गए कपड़े धोने के लिए, सर्दी का मौसम था, शरीर को ठंड लग गई और एकदम बेहोश से हो गए। तो उस वक्त श्री गुरु नानक देव जी ने क्या किया, अपने मुंह से उनको सांस दी और अपने बाहों पे दे दिया। जैसे उनके शरीर से टच हुए, एकदम उसी वक्त वो ठीक ठाक हो गया। एक बार उनको अंग लगाया तो अंगद देव बना लिया, लेकिन समझता जो है उसी को प्राप्ति होती है। और जो केवल बातों के अंदर उलझा रहता है, जो केवल अपनी चतुराई के अंदर लगा रहता है, वो क्या होता है, वो कुछ भी चाहकर नहीं पा सकता। इसीलिए गुरु को समझना बहुत बारीकी से। श्री गुरु महाराज जी, हमारे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने जिंदगी के अंदर 3 चलिए किए थे, 40 दिन पाठ में बैठे, बाकी पूरा जीवन उन्होंने परमार्थ के अंदर बिताया। जो ये सेवा लगी थी प्रचार की, इसी के अंदर बिताया। लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी की रहमत, जो बख्शिश होती है, बख्शी में संत अगर मिल जाते हैं, उनसे बख्शिश मिल जाती है तो अंदर के सारे पट हो जाते। छू लेंदा चरण जो सतगुरु दे, उदा जन्म सुहेला होता है। मैं अखियां दे नाल तक आए, उदा रब नाल मिला। कितने कितने उदाहरण हैं, उनका गुरु से मिलाप हुआ, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। जो गुरु की कीमत को समझ लेता है, हम
अपने गुरुदेव के चरणों में इतना अगाध प्रेम करे। कहते हैं गुरु को मानुष जानते, तेनर कहिए अंध। वो अंधे हैं जो गुरु को मनुष्य जानते हैं। गुरु चाहे हमारी तरह खाता पीता पहनता सोता है, लेकिन उसको गुरु दुनिया के अंदर चलता फिरता भगवान। गुरु गुरु कहे सब विश्व कार्य, गुरु समझो करने वाले। हम गुरु के चरणों के साथ जुड़कर अपनी मैं को उन चरणों के अंदर अर्पित करके अपना जीवन सुखी बनाने की कोशिश करें। क्यों तो संसार चल रहा है, लेकिन संसार के अंदर जो आनंद की प्राप्ति जिस चीज को होती है वो वही कर सकता है जो गुरु चरणों से जुड़ा हुआ है और श्वास श्वास अपने गुरुदेव भगवान के शब्द का उच्चारण करता है। जिसके अंदर श्वासों की माला पे वो जाप चलता रहता है, वही अपने यहाँ भी जीवन को सुखी बनाता है और उसका प्रयोग भी सुविधा बन जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे